अगर मैं अगला सवाल लूँ तो मेरा सवाल ये रहेगा सर कि किसी भी निवेशक को अपनी जो है एसआईपी कब बंद करानी चाहिए? एसआईपी बंद कराने का जो फैसला है वो किस बेसिस पे लेना चाहिए? क्या कुछ फैक्टर्स जो हैं जो कंसिडर करने चाहिए? देखिए, दो ही फैक्टर्स होंगे। एक, आप अपने गोल्स के अनुसार प्लान करिए और गोल्स नज़दीक आ जाए तब आप एसआईपी रोक दीजिए। दूसरा, अगर आपकी फाइनेंशियल कुछ मजबूरी है कि भाई टेम्पररी मुझे फाइनेंशियल कैश फ्लो परमिट नहीं कर रहा है, तो आप तब रोक सकते हैं। लेकिन इसी वजह से हम प्लानिंग में लोगों को इमरजेंसी फंड की सलाह देते हैं, ताकि आपको अपने लॉन्ग टर्म जो एसआईपी है गोल उसे रोकना ना पड़े। तो दिव्या, मैं थोड़ा इसको एलैबोरेट करूंगा। मान लीजिए कोई आदमी नौकरी कर रहा है और मंथली इनकम अर्न कर रहा है और उसने एसआईपी रखा है। अब अचानक उसकी कोई ले ऑफ हो जाता है और नौकरी चली जाती है, ले ऑफ हो जाता है, तब वो एसआईपी उस दौरान में थोड़ा डरता है कि मैं मंथली कमिटमेंट कुछ समय के लिए बंद कर दूं जब तक मुझे दूसरा नौकरी नहीं मिले। तो ये एक दो रीज़न है जो लोग एसआईपी इसके ज़रिए रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं इमरजेंसी फंड की प्लानिंग कर लेते हैं तो आपको शायद आपकी लॉन्ग टर्म एसआईपी भी रोकना ना पड़े। तो सही प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपके सवाल का आंसर सिंपल देना हो तो दो रीज़न है। अगर आप गोल अचीव करें या आपके कैश फ्लो में कुछ दिक्कत आ जाती है, तब आप एसआईपी रोक सकते हैं, वरना आपको एसआईपी बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। अच्छा सर, जो आपने अभी एक सिचुएशन बताई कि अगर किसी का ले ऑफ हो जाता है, मतलब नौकरी हाथ में नहीं है या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी है, तो ऐसे में मतलब एसआईपी बंद ही कर दे वो शख्स, या फिर एक पॉज ले ले कि हाँ पॉज ले लेता हूँ, जब भी कभी मेरे पास जो है पैसे आएंगे तो मैं इसको फिर से जो है रिज्यूम कर लूँगा? देखिए, एसआईपी इंडिया में बहुत कन्वीनियंस है और आप पॉज कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, बहुत पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो मेरे हिसाब से पॉज करना चाहिए टेम्पररी उनको। और दूसरी बात, अगर सबको इमरजेंसी फंड अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए, इमरजेंसी फंड सिर्फ ये खराब रीजन के नहीं, अच्छे रीजन के लिए भी आप इमरजेंसी फंड काम आता है। फॉर एग्जांपल, आप एसआईपी प्लान कर रही हैं और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट को किसी भी कारण ब्रेक नहीं करना चाहती। आप उसको प्लान करते भाई ये ग्रो करे लॉन्ग टर्म में। और आपके घर में मान लीजिए एक फैमिली ओकेशन आ जाए कि बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, मे बी भाई बहन या क्लोज रिलेटिव की शादी है घर, उस पे आपको पैसे की जरूरत है। तो आपको इमरजेंसी फंड उस समय भी काम आ सकता है, अच्छे या बुरे रीजन के लिए। तो आप इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और एसआईपी कंटिन्यू रह सकता है। तो ये एक्चुअली प्लानिंग के जरिए अगर आप निवेश करते हैं तो आपको आपको उसी उतने ही रकम से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होगा आपके लिए। तो आई थिंक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप उसको प्लान करते हैं तो शायद आपको इस प्रॉब्लम से भी जूझने का एक हथियार मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और जिस सरलता से आपने सब चीज़ें समझाई हैं, मुझे उम्मीद है कि सबको जो है समझ आया होगा। जो भी आपने बताया है एसआईपी के रिगार्डिंग, लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसआईपी को अगर आपने अपनी आमदनी से जोड़ लिया है तो बाजार की गिरावट आपके लिए मौका है, डरिए मत। आंकड़े जरूर डराते हैं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो एसआईपी से बेहतर निवेश का तरीका बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको। घबराइए नहीं, एसआईपी को वक्त दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि यही समय है जब ये आपके लिए वेल्थ जनरेट कर सकता है, अच्छी खासी वेल्थ बना सकता है। बिल्कुल सही कहा दिव्या आपने, और यही स्ट्रेटजी है जो हमेशा काम आती है, और हम लोग इसलिए ये शो लेकर आए हैं ताकि आप भूल कर भी गलती ना कर सकें। और हम लोग बेस्ट कोशिश करते हैं कि जो दिग्गज बेस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं और आपको तमाम तरह की जो समस्याएं होती है या कंसर्न होते हैं उसमें यहाँ पर सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो आज का शो आपको कैसा लगा हम दोनों के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमी पेशी रह गई हो तो भी बताइएगा, और आपसे हर बार की तरह गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस कंटेंट को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।